समस्या ये है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा की हुई वादे को तोड़ने वाले आदमी हैं। वहां जाके रह लेते, मगर बाबू को तो अब मुफ्त के घर में रहने की आदत पड़ गई। कैसे यहां रह लेगा? बंगले की बात करेंगे तो दिल्ली में शून्य की तैयारी करनी है। शून्य हरियाणा से आ रहा है, शून्य दिल्ली से आना है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जो है 5 फिरोसा रोड में शिफ्ट हो गए हैं। बता दें कि पिछले 9.5 साल से वो जो हैं दिल्ली के सरकारी सीएम आवास में रह रहे थे, लेकिन आज वो शिफ्ट कर चुके हैं 5 फिरोसा रोड में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर जी हैं। सर, उन्होंने अपना जो बंगला है वहाँ खाली करके वहाँ अब वो अपने घर में प्रवेश कर गए हैं। कैसे देखते हैं इस पूरी चीज़? अपना घर? किसका घर? वो तो अशोक मित्तल जी को आवंटित सरकारी आवास है, उनका अपना घर तो नहीं है। वो तो उस घर में जा बैठे हैं इस बात की धमक से कि तुम मेरी पार्टी के सांसद हो, तो इसलिए उनको उस घर में जाकर रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। समस्या ये है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा की हुई वादे को तोड़ने वाले आदमी हैं। 2013 में उन्होंने आपके और मेरे दोनों के घर एक एफिडेविट भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं सत्ता में आने पर न सरकारी बंगला लूंगा, न सिक्योरिटी लूंगा, न गाड़ी लूंगा। सत्ता में वो आए, तुरंत गाड़ी भी ली, तुरंत बंगला भी लिया। उस वक्त एक तिलक मार्ग पे पूरा उनका टेन्योर तिलक मार्ग के एक मकान को लेने, बनाने, रखने में ही चला गया था, 49 दिन का। उसके बाद आए तो फिर तो भाई वाह, क्या क्या किया। मगर हमने सोचा कि भाई सरकारी प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री हैं, मीटिंग्स भी करनी होती है, सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है, रह लिए। मगर जब वो सत्ता चली गई, दिल्ली में एक विधायक को कोई घर नहीं मिलता, तो हमें लगा अब अरविंद केजरीवाल जी एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने मकान में चले जाएंगे जहां भी वो होगा, और अगर अपने मकान में नहीं होगा या नहीं जाना चाहेंगे तो किसी किराए के मकान में चले जाएंगे। मगर अरविंद केजरीवाल ने किराए के मकान की ऑप्शन को पसंद नहीं किया। उन्होंने चुना एक सरकारी बंगला जो उनके अपने पार्टी के सांसद को आवंटित बंगला है, और अब उसमें जा बैठे हैं। एक सांसद को बिजली, पानी, टेलीफोन सब फ्री मिलते हैं, एक सरकारी वॉचमैन फ्री मिलता है, और एक नौकर फ्री मिलता है। वो सब सुविधाएं जनता से मिले वोट के आधार पर अशोक मित्तल नाम के सांसद को मिली। मगर अब उनका उपयोग कौन करेगा? माननीय अरविंद केजरीवाल जी का परिवार। नैतिकता तो उनकी बहुत पहले मर गई थी। आज तो शायद श्राद्धों में उसका श्राद्ध करके वो एक नया जन्म लेकर के अनैतिक रूप में आए उस बंगले में। लेकिन सर, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनके पास तो कोई सरकारी घर, वो कोई मकान ही नहीं है। दिल्ली में उन्होंने इतने साल शासन किया, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी कोई उनके पास घर नहीं है, कोई बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। कई बड़ी बातें वो इस्तीफा जब दे रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उस वक्त उनका परिवार कहां रहता था? मैं स्वयं उनके घर, मैं दूसरे की नहीं कह रहा, मैं स्वयं उनके घर, उनके कार्यालय कम घर वैशाली में एक नहीं अनेक बार गया हूं। दिल्ली तो एनसीआर प्रवृत्ति का शहर है। अगर आपके पास घर नहीं था तो एनसीआर में बिल्कुल बॉर्डर, आनंद विहार बस अड्डे से सड़क पार करो, पत्थर फेंको तो उसी घर पे जाके गिरता है। वैशाली के
जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का आज भी कब्जा है, वहां जाके रह लेते। मगर बाबू को तो अब मुफ्त के घर में रहने की आदत पड़ गई, कैसे यहाँ रह लेगा। आखिरी सवाल, जिस तरह से लेकिन राघव चड्ढा या बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मांग करी थी कि वो राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के और वो नेशनल पार्टी है, इसलिए उनको एक घर होना चाहिए जैसे कांग्रेस या बाकी अन्य दल के नेताओं को मिला है। देखिए, अगर एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के नाते उन्हें बंगला का एंटाइटलमेंट है, मुझे नहीं मालूम है कि आम आदमी पार्टी आज की स्थिति में कभी बाय डिफॉल्ट बन गई थी, सुना मैंने भी था, मगर आज क्या परिस्थिति है लोकसभा चुनाव के बाद मुझे नहीं मालूम है। इसलिए अगर आम आदमी पार्टी आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है तो अगर कोई कानून है तो उनके अध्यक्ष को मकान मिलना चाहिए, मगर उसके लिए आवंटन का इंतजार कर लेते। अरे कितने दिन डिले कर दिया जाता, महीना, 15 दिन, 20 दिन। मगर वो ये जानते थे कि हरियाणा का चुनाव होने के बाद उनकी जो नई परिस्थिति बनने वाली है, उस स्थिति में पहुंचने के बाद बंगले की बात करेंगे तो दिल्ली में शून्य की तैयारी करनी है। शून्य हरियाणा से आ रहा है, शून्य दिल्ली से आना है। बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर जी से। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।